बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पुलिस ने छापेमारी की और सबको हक्का बक्का कर दिया। बड़ी खबर आपको दे दे, बीरभूम पुलिस ने टीएमसी लीडर अनुव्रत मंडल के करीबी मीनार मंडल के घर पर रेड करके 28.5 करोड़ से ज्यादा का कैश, 15 किलो गोल्ड बरामद किया। छापेमारी में 1-1 किलो की सोने की 14 ईंट, 100 ग्राम सोने के 10 बिस्किट बरामद हुए हैं। देर रात शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन सुबह तक चलता रहा। करोड़ों का कैश देखकर पुलिस वाले भी दंग थे। नोट गिनने के लिए 5-5 मशीनें मंगवानी पड़ी। पुलिस ने जिस मीनार मंडल के घर पर यह रेड की, वो रेत माफिया स्टोन बिजनेस टुलू मंडल का साला है। मीनार मंडल सरकारी बस ड्राइवर था, बाद में वो टुलू मंडल के साथ काम करने लगा। टुलू मंडल बीरभूम तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अनुव्रत मंडल का बेहद करीबी रह चुका है। अनुव्रत मंडल पशु तस्करी मामले में जेल जा चुके हैं, फिलहाल जमानत पर हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीरभूम पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की। सोशल मीडिया पर लिखा कि जनता का पैसा लूटने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जन संसाधनों का दोहन कर पिछली सत्ताधारी पार्टी से सांठ-गांठ करके अवैध संपत्ति बनाने वालों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। तो ये तो एक सिलसिला है अमिताभ जी जो शुरू हुआ था टीएमसी के उन तमाम नेताओं से, उसके बाद फिर नीचे कौन कौन उस लाइन ऑफ चेन में है, उन सब पर एक्शन हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे मतलब क्लियरली दिख रहा है कि जो लोकल लेवल का करप्शन वहाँ पर चरम पर था और जो सिंडिकेट जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही नहीं, यानी सिर्फ माइनिंग और अवैध शराब या इन सब मामलों में नहीं, जो लोकल लेवल के लोगों से जो उनकी उगाही थी ऑन अ डेली बेसिस, वेंडर्स से, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको सीमेंट, बालू, ईंट सिर्फ उन्हीं लोगों से लेनी पड़ेगी। तो ये जो एक सिंडिकेट था उसके चेन को तोड़ा जा रहा है। सिंडिकेट की कमर ऐसे टूट रही है सर, क्या कभी टीएमसी के वापस सत्ता में आने की उम्मीद बचती है? तो ये रीजनल पार्टी है तो उसकी कोई आइडियोलॉजी तो थी नहीं और कांग्रेस से ही टूट करके बनी थी। तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि रीजनल पार्टीज में जो लीडरशिप के ऊपर ही सारा फोकस रहता है और ममता बनर्जी एज आई थिंक 72-73 ऑलरेडी हैं और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तो पार्टी में ही बगावत है, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो बहुत बहुत मुश्किल है अगले चुनाव तक टीएमसी के लिए वापसी करना। ठीक।